हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री का प्रश्नावली 8.1 क्वेश्चन 1। अब हमें क्वेश्चन में देखना है कि क्वेश्चन में कहता क्या है। अब देखो मैं पढ़ता हूँ। त्रिभुज ABC में जिसका समकोण BC है। अब आपको पहले ये समझना है कि समकोण होता क्या है। अब मैं आपको देखो बताता हूँ। 90 डिग्री का होता है इसका एंगल। ये देखो ये हो गया 90 डिग्री। आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि इसमें जो कर्ण होता है वो फिक्स होता है, मतलब कि कर्ण ये होता है और लंब क्या होता है, ये लंब होता है, ये हाइट। आधार क्या होता है, आधार ये होता है, ये चीज नीचे वाली। मतलब ये दोनों चेंज हो जाएगा लेकिन ये कभी नहीं चेंज होगा क्योंकि ये सबसे बड़ा होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। AB जिसका मान क्या है 24 सेंटीमीटर। ये क्या है, ये रहा ABC। AB क्या है, ये है 24 सेंटीमीटर। और BC क्या है, BC है 7 सेंटीमीटर। अब आपको यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाना है, पाइथागोरस। ठीक है, मैं इसको लिख देता हूँ। अब पाइथागोरस होता क्या है, देखो कर्ण इजिकल टू लंब और आधार। कर्ण का स्क्वायर इजिकल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, अब कर्ण क्या है, कर्ण इसमें है, कर्ण क्या है कुछ भी नहीं देखा तो इसको बिल्कुल एज इट इज ऐसे लिख देंगे सेम। कर्ण का स्क्वायर हो गया। अब लंब क्या है, इसके सामने लंब क्या है, लंब क्या है ए है, ए क्या है 7, 7 का स्क्वायर हो गया प्लस आधार क्या है 24 सेंटीमीटर। अगर मतलब यदि अगर ये दोनों आगे पीछे हो जाए तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, मतलब होना ही चाहिए। ये नहीं कर्ण तुम यहाँ ला दो और लंब को यहाँ ला दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो कर्ण क्या है, कर्ण को ऐसे लिख देंगे, स्क्वायर लगा रहने देंगे, ब्रैकेट हट जाएगा। 7 7 कितना होता है 49 होता है। अब इसका स्क्वायर क्या आता है, 24 का स्क्वायर क्या होता है 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 4 6 9 6 17 7 5 7 6 होता है। तो यहाँ क्या लिख दिया 5 7 6 हो गया। अब इसका स्क्वायर हट जाएगा यहाँ से 49 से। अब इसको अब हम इन दोनों को प्लस कर लेंगे। 9 से कितना होता है 15, 15 को 5 आ गया, 1 आ गया, 7 1 8 है, 8 से कितना होता है 12, 12 का 2 हो गया, यहाँ क्या आ गया 6 आ गया। अब ये जो इसको का स्क्वायर है ना, ये स्क्वायर हट जाएगा यहाँ से, ये स्क्वायर यहाँ रूट में चेंज हो जाएगा। तो ये आपने लिख दिया के, और रूट यहाँ आ जाएगा 6 2 5, ये रूट आ गया। अब 625 का रूट क्या होता है, मतलब जिससे वैल्यू निकलेगी वो क्या होगी, यहाँ आएगी 25 और यही 25 आंसर है। अब ये क्या है, यहाँ 25 को यहाँ लिख देंगे। अब आगे पूछा है साइन ए की वैल्यू बताइए। साइन ए क्या है, ये मतलब जो अगर ए की बात की है तो लंब ये होगा, और लंब यह है तो आधार ये कर्ण ये है। साइन ए क्या, लंब क्या है, साइन ए की वैल्यू क्या होती है एल अपॉन के, यहाँ लिख दिया एल अपॉन के, मतलब साइन ए। इस ये मतलब आपने शायद आपने पढ़ा होगा कि ये होता है ना लाल बटे का। साइन क्या है एल अपॉन के, आपने यहाँ क्या लिख दिया एल। अब एल की वैल्यू क्या है, इसकी जो लंबाई मतलब कि अगर ए की पूछी है तो एल ये होएगा, तो एल क्या है 7, यहाँ आ गया 7। तो कर्ण क्या है, कर्ण पूछा ना, कर्ण यह है 25, इसका आंसर है 25। अब पूछा इसमें कोस है, कोस ए ये लिख दिया, साइन कोस ए अपॉन के होती है इसकी वैल्यू ए अपॉन के। अब यहाँ क्या पूछा है कोस ए की, मतलब यही पूछा है। आधार क्या है, लंबी है तो आधार जाहिर सी बात ये होगी। यहाँ क्या क्या 24 आ गया, और कर्ण क्या है 25, आपने यहाँ 25 लिख दिया। अब दूसरे क्वेश्चन में क्या है, साइन सी की वैल्यू बताइए। साइन सी लिख दिया, साइन सी मतलब कि अब ये जो है सब लंब यह हो जाएगा, इसका लंब यह है, और साइन सी की वैल्यू क्या होती है एल अपॉन के। तो यहाँ लिख दिया एल अपॉन के, साइन सी 24 सेंटीमीटर अपॉन में 25 सेंटीमीटर। और दूसरा पूछा है कॉस ए, कॉस
ए, साइन कोस ए अपॉन के, आपने यहाँ लिख दिया ए अपॉन के। यहाँ पूछा है कॉस ए ये है, लंबी ये है। वहाँ क्या पूछा है, आधार पूछा है, तो आधार क्या हो जाएगा 24 सेंटीमीटर और कर्ण क्या है 25 सेंटीमीटर। अब यदि आपको कुछ भी इसमें समझ नहीं आया तो मैं आपको दोबारा बताऊंगा एक बार, और क्वेश्चन में फिर से पढ़ेंगे कि ABC त्रिभुज में जिसका समकोण बी है, समकोण भाई बी क्या है, बी ये है, मतलब 90 डिग्री है, समकोण मतलब बी होता है, और इसका जो डिजाइन होता है ऐसा होता है, ये समकोण है। AB कितना है 24 सेंटीमीटर और BC कितना है BC 7 सेंटीमीटर। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। अब निम्नलिखित में क्या है, साइन ए क्या है, साइन ए की वैल्यू आपको पता होगी L अपॉन के होती है। कोस ए मतलब आप जो मैंने बताया ना आपको, इस L लाल बटे का यहाँ साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक लिख देता हूँ आपको यहाँ पे दोबारा से उठा के। ये है साइन हो गया, ये क्या हो गया कॉस हो गया, ये हो गया टेन, साइन कोस टेन, और ये हो गया कोट सेक कोसेक। अब साइन क्या है L अपॉन के, और कोसेक का क्या है K अपॉन L, यानी अगर साइन का ये है तो इसका उल्टा हो जाएगा, कोस का ये है तो सेक का इसका उल्टा हो जाएगा। जैसे कोस क्या है A अपॉन के, सेक क्या हो जाएगा K अपॉन ए। बस ऐसे कुछ बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। साइन ए की वैल्यू क्या हो गई, साइन ए मतलब ए जो पूछ रहा था वो लंब होता है, ए क्या है ये लंबी क्या हो गया 7 सेंटीमीटर, और मतलब साइन है L अपॉन के, L क्या हो गया ये हो गया, के क्या हो गया 25 हो गया। बिल्कुल इजी है। इसके आगे आपको ये फॉर्मूला लगाना है, कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर। कर्ण क्या है नहीं दिया, लंब क्या है 24 सेंटीमीटर, सात है 7 सेंटीमीटर। अब आपको इसका स्क्वायर करना, अगर स्क्वायर नहीं करना आता ना तो मतलब 7 है, कोई बच्चे ऐसे होते हैं कि 7 की मल्टीप्लाई 2 से कर देते हैं, तो ये गलत हो जाता है। अब आप जैसे 7 लिखा है, 7 को आप 2 बार लिख लो, ऐसे कितना होता है 7 7 या 49 होता है, ऐसे 24 को लिख लो, बहुत ही ईजी है क्वेश्चन। अब ये 49 आ गया, ये हो गया। अगर कोशिश करो कि आप बिल्कुल डायरेक्ट प्लस कर लो, ये नहीं कि ऐसे 5 लिख दिया, 5 7 से लिख दिया और फिर देखेंगे 49 है, 9 से कितना होता है 15, ऐसा नहीं करना आपको। आप कोशिश करो कि डायरेक्ट प्लस हो जाए तो ही सही रहेगा, नहीं तो ऐसे में जब आपकी क्लास लंबी होएगी तो कैलकुलेशन क्या आप ऐसे करेंगे तो आपको गलत हो जाएगा, ऐसे में ये तरीका गलत है। बस ज़्यादा कुछ खास नहीं है, लेकिन इजी क्वेश्चन है, जल्दी हो जाएगा बस सीखोगे तो। प्रैक्टिस चीज़ के लिए ऐसा नहीं होता है।